गौरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। मैंने और कालू ने सोचा है कि हम सब मिलकर गरम गरम खिचड़ी बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। गौरी बहन, खिचड़ी खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई हो। हम ऐसा ही करते हैं, हम मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं और फिर मिलकर खाएंगे। चिड़िया, लेकिन हमारे पास ना दाल है ना चावल। तुम ऐसा करो, दाल और चावल ले आओ, फिर हम मेरे घर में ही बना लेंगे खिचड़ी। ठीक है गौरी, तुम जाओ और बाकी की चीजें देखो, मैं दाल और चावल ले आती हूँ। गौरी चली जाती है। चिड़िया अपनी रसोई में जाकर देखती है, दाल चावल का डिब्बा खाली था। ना दाल है ना ही चावल, अब मैं क्या करूँ? फिर कुछ सोचकर रानो चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर जंगल में निकल जाती है। चिड़िया सीधी इंसानों के खेत में जाती है। किसान ने अभी कल ही अपनी चावल की फसल काटी थी और खेत में ढेर सारे चावल के दाने बिखरे पड़े थे। चिड़िया वो चावलों के दाने उठा उठा कर अपनी टोकरी में रखने लगती है। गौरी गौरी, क्या चिड़िया मान गई है? मान गई। मैंने उसे दाल चावल लाने का कहा है। जब चिड़िया दाल चावल लेकर आ जाएगी तो फिर हम उसे नमक और घी लेने भेज देंगे। काम करेगी चिड़िया और खिचड़ी खाएंगे हम दोनों। बहुत मजा आएगा ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुफ्त की खिचड़ी खाने का। चिड़िया अपनी टोकरी में चावल जमा कर लेती है। चावल तो हो गए, अब मैं कहीं और से जाकर दाल का दाना भी ढूंढ लेती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर दाल का दाना ढूंढने निकल जाती है। चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाती है। पहाड़ों के पास दाल का पौधा था। चिड़िया जानती थी, इसलिए चिड़िया सीधी उस दाल के पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर दाल के बीज तो हैं, थोड़े हैं तो क्या हुआ, खिचड़ी तो बन ही जाएगी। चिड़िया उस दाल के पौधे से दाल जमा करती है और अपनी टोकरी उठाकर गोरी कव्वी के घर की तरफ जाती है। चिड़िया कव्वों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू, चिड़िया आ गई, तुम जल्दी से चूल्हे में आग जलाओ। कौवा उठता है और चूल्हे में आग जलाने लगता है। गौरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया अंदर आ जाती है। आपने अभी तक आग भी नहीं जलाई, मैं तो दाल चावल लेकर आ भी गई हूँ। क्या करूं, धुएं से मेरा सर चकराने लगा है। लकड़ियां गीली हैं, इसलिए आग जल ही नहीं रही। चिड़िया, लगा हुआ है तो बेचारा कालू कब से, धुआं ही निकल रहा है, आग नहीं जल रही। गौरी बहन, तुम ये दाल और चावल साफ करो, तब तक मैं अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए चिड़िया अपने घर से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर में सूखी लकड़ियाँ जमा कर रखी थी। चिड़िया 2 लकड़ियाँ उठाती है और वापस जाती है। कालू जी, बस भी करो, अब क्या दाल चावल ऐसे ही खा जाओगे, खिचड़ी नहीं बनाओगे? दो दाने और बस, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया भी आ जाती है। कौवा जल्दी से दूसरी तरफ होकर बैठ जाता है। आ गई लकड़ियाँ भी, अब जल्दी से आग जलाओ, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। चिड़िया, जब हम शाम को गरम गरम खिचड़ी खाएंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। गौरी डिब्बे में नमक भी नहीं है, अब नमक का क्या होगा? कालू जी, तुम चिंता ना करो, ले आएगी अब हमारी चिड़िया नमक भी। क्या अब नमक भी नहीं है? अगर सारी चीजें मुझे ही लानी थी तो मिलकर क्यों बनाई खिचड़ी, मैं अकेली ही बना लेती। चिड़िया बहन, अब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से जाओ और नमक ले आओ। चिड़िया उड़ती है और सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ एक नमक की कान से चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में नमक लेती है और वापस आती है। लो, मैं ले आई नमक भी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। हो गया, सारा काम तो हो गया, खिचड़ी बन गई है, मैं नमक मिलाती हूँ। और चिड़िया, तुम जल्दी से नदी से पानी भर लाओ, कमबख्त मटका भी खाली पड़ा है। चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। कालू जी, अब जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लो, जब चिड़िया आए तो दरवाजा न खोलना। मैंने तो कुंडी पहले ही लगा दी है। गौरी, तुम बताओ खिचड़ी कब बनेगी? बस थोड़ी देर बाकी है। चिड़िया भी मटके में पानी लेकर नदी से वापस आ जाती है। गौरी दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजे को अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया, माफ करना छोटी चिड़िया, ये खिचड़ी थोड़ी है, इससे तो मेरा और कालू जी का पेट ही भरेगा, तुम जाकर घर से दाना खा लो। चिड़िया तुरंत अकल से काम लेती है और कहती है, मैं ये खिचड़ी खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर माहिर चील लड्डू बांट रही है। मैं तो चली पहाड़ों से लड्डू खाने, तुम खाओ ये खिचड़ी। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू जी, मीठे लड्डू, चलो हम भी पहले चील से मीठे लड्डू लेकर खाते हैं और फिर ये खिचड़ी बाद में आकर खा लेंगे। वो छोटी चिड़िया अगर लड्डू खाएगी तो हम भी खाएंगे। गौरी और कालू घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपने घर से भाग जाते हैं। पीछे से चिड़िया चुपके से कौवों के घर जाती है।
और खिचड़ी की हंडिया उठाकर अपने घर ले जाती है। लालची धोखेबाज कौवे, अब पिटेंगे माही चील से। चील चील, मुझे भी लड्डू दो, मैं भी लड्डू खाऊंगी। मुझे भी लड्डू खाने हैं। कौवो, चलो भाग जाओ यहाँ से, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है। माही चील, लड्डू कहाँ है? मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। मेरे घर में कौन सा लड़का चील पैदा हुआ है जो मैं लड्डू बांटूंगी? भाग जाओ वरना मैं 2 लगाऊंगी। गौरी, खिचड़ी, चिड़िया खिचड़ी खा जाएगी, भागो। गौरी और कालू कौवा वहाँ से वापस भागते हैं और घर आकर देखते हैं कि खिचड़ी की हंडिया गायब थी। कालू कालू, ये चिड़िया तो हमसे भी होशियार निकली। चलो जल्दी से चिड़िया के घर जाकर देखते हैं। कौवा और कव्वी जब चिड़िया के घर जाते हैं तो चिड़िया ने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाई हुई थी। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, थोड़ी सी खिचड़ी हमें भी दे दो। काम करो मैं और खिचड़ी खाओ तुम। धोखेबाज कौवा, सुबह आकर अपनी खाली हंडिया ले जाना। फिर चिड़िया मजे मजे से खिचड़ी खाती है और दोनों कौवे बाहर बैठकर रोते रहते हैं। गौरी गौरी, ये तो चोरों को पड़ गए मोर। सियानी चिड़िया ने हमें उल्लू बना दिया। चलो अब घर चलें। सभी पक्षी ठंड की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों पर कपास के फूल इकट्ठे कर रहे थे। तोते भैया, मेरी टोकरी तो भर गई, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी दाना लेने भी जाना है। रानो, ये मीठा फल आप चाहते हुए मेरी पत्नी को देते जाना और उसे कहना कि मैं शाम को देर से घर आऊँगा। चिड़िया बहन, मेरी कपास भी पूरी हो गई है, मैं भी आपके साथ ही चला जाऊंगा। चिड़िया और कबूतर अपनी अपनी टोकरियां उठाकर वहां से चले जाते हैं और तोता अपनी तेज चोंच से पेड़ की सूखी शाख काटने लगता है। हरियाली, ये मीठा फल मिट्ठू ने भेजा है। मिट्ठू कहाँ है चिड़िया बहन? वो सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहा था, वो शाम को देर से घर आएगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर था। कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ दरवाजे के छेद में पत्ते लगा रहा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवे भैया, इन पत्तों से ठंडी हवा नहीं रुकेगी, आप भी कल हमारे साथ जाना और पहाड़ों से कपास के फूल ले आना और सूखी लकड़ियाँ भी। 4 दिन ठंड के गुजर जाएंगे, अब कौन लाए कपास और कौन लाए लकड़ियाँ? ये सब हम कौवों से नहीं होता। जब ठंड आएगी तो आप पछताओगे। ऐसे समय जाया ना करो, काम करो, मेहनत करो। अंदर से गौरी कौवी चिड़िया की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। छोटी चिड़िया, जाओ जाओ, मेरे कालू जी को उल्टी सीधी बातें मत समझाओ। मैं और मेरा पति कालू जी तो कल मेरी माँ के पास जा रहे हैं, है ना कालू जी? हाँ हाँ, हमने तो अपना सामान भी तैयार कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया ने अपने घर को बहुत सुरक्षित बना लिया था और अपने घोंसले में नरम नरम कपास के फूल लगाकर उसे बहुत आरामदेह और गर्म बना लिया था। दूसरी सुबह जब पक्षी फिर से अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं, कौवा और कौवी अपना बैग उठाते हैं और सैर सपाटे करने निकल जाते हैं। गौरी, बैग तो ऐसे लेकर आई हो जैसे पूरा महीना रह कर जाओगी। माँ, क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? लगा है, लेकिन बेटी ठंड आने वाली है, मुझे बहुत से काम होते हैं। दाना खाओ, पानी पियो और मैं अपने काम पर जा रही हूँ। गौरी की माँ चली जाती है। गौरी, चलो बुलबुल के पास जाते हैं, सुना है बुलबुल के पास मीठा फूलों का रस है। गौरी और कालू कौवा बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल बहन, हम आज ही आए हैं। माँ से मिलने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, सोचा अपनी बुलबुल बहन से भी मिल आती। बुलबुल बहन, मीठे फूलों का रस पीने को बहुत दिल कर रहा था, क्या मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर बुलबुल कौवे और कौवी को मीठे फूलों का रस पिलाती है। खिड़की से सुनीता तितली बुलबुल को आवाज देती है, मैं अपनी कटोरी ले आई हूँ, अब चले? गौरी और कालू, अब मुझे जाना होगा। सुनीता तितली आ गई है, हमें आज गुलाब के फूलों का रस लेने जाना है। ठंड आ रही है ना, इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम भी जा रहे हैं। कौवी और कौवा घर से निकलते हैं। बुलबुल सुनीता तितली के साथ फूलों का रस जमा करने चली जाती है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी की माँ गौरी कौवी से कहती है, गौरी, अब तुम अपने घर जाओ, तुम जानती हो ठंड शुरू हो गई है और शाम को तुम्हारा भाई और भाभी भी वापस आ जाएंगे। सासू माँ, क्या तुम हमें घर से निकाल रही हो? 10 दिन रख लिया तो और क्या, मैं ये घर ही तुझे दे दूं? मेरा बेटा आ गया तो गुस्सा होगा, इसलिए गौरी बेटी अपने पति को लो और जाओ यहाँ से। माँ, तुम हमेशा मुझे कम और भाई से ज्यादा प्यार करती हो। गौरी, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई है और तुम अपने भाई और भाभी की आदत को अच्छी तरह जानती हो।
ना चाहते हुए भी गोरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर वापस जाती है। चिड़िया ने अपना घर मरम्मत करने के बाद फूलों से सजाया हुआ था। कालू जी, ये घर किसका है? ये घर चिड़िया का ही होगा। इस बार तो चिड़िया ने अपने घर को फूलों से सजाया हुआ है। तोता और तोती भी अपने घर में बैठे चाय पी रहे थे। जब कौवा और कव्वी अपने घर पहुंचते हैं तो दरवाजे के सारे पत्ते उड़ चुके थे और दरवाजे में छेद ही छेद थे। एक दीवार तो पूरी तरह टूट चुकी थी और खिड़की उखड़कर नीचे गिरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई घर नहीं खंडर हो। कालू जी, अब क्या होगा? घर तो पूरी तरह टूट चुका है। अभी इतनी ठंड नहीं है, जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा। उसी शाम आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। कौवा और कव्वी डर के मारे घर के एक कोने में लगे बैठे थे। बिजली गरजती है, गोली डर के मारे कालू के ऊपर गिरती है। कालू, कालू मुझे बचा लो। गोरी, इस वीरान घर में अब अगर और रहे तो दोनों मर जाएंगे। हमें किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठना होगा, छत किसी वक्त भी गिर सकती है। वहाँ तो बहुत ठंड होगी। अब मैं कहाँ से तुम्हारे लिए कपास का नरम नरम घर लाऊं? चिड़िया अपने घर में आराम से मीठी नींद सो रही थी। तोता और तोती बातें कर रहे थे और कबूतर हमेशा की तरह खिड़की में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। लेकिन कौवा और कव्वी चमकती बिजली और तेज बारिश में सूखे पेड़ पर बैठे काम